हुआ कुछ यूँ था, मेरे साथ मल्टीपल एनकाउंटर्स हुए थे और ये सभी एक ही जगह पर आके कनेक्ट करते हैं। तब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। टीचर से कुछ पूछना हो, दोस्तों से बात करना, ट्यूशन लेना, सब ऑनलाइन ही था। मेरी 11th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। मैं रात रात भर पढ़ाई करता। ऑनलाइन क्लासेस के चलते मेरा सारा टाइम टेबल बिगड़ गया था। दिन में 4 घंटे हमारी क्लासेस होती और 2 घंटे का मेरा ट्यूशन। शाम के वक्त हमारा ग्रुप कुछ डिस्कशन कर रहा था। हम सारे ऑनलाइन ही थे। मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं तुझे रात को वीडियो कॉल पर बात करता हूँ, अभी खाना खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 10 बजे मिलते हैं। मैं भी खाना वाना खा के पहले ही फ्री हो गया था। 10 बजे से थोड़ा पहले मुझे उसका कॉल आता है। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मम्मी पापा सो चुके थे। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद करके टेबल लैंप जला दिया और उसके पास जाके बैठ गया। उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ डाउट्स पूछने हैं। मैंने अपनी नोटबुक खोली और 1 बाय 1 हम अपने डाउट्स क्लियर करते जा रहे थे। हम दोनों काफ़ी देर तक वीडियो कॉल पर बात करते रहे। मेरे फ़ोन की बैटरी जाने को थी। उसे थोड़ा रोकते हुए कहा, रुक अभी चार्जर लगा रहा हूँ, इससे पहले कि बैटरी चली जाए। मैंने चार्जर लगाया और साइड में रखी बोतल से पानी पीने लगा। हमने सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई नहीं की, अपनी बातें भी कर रहे थे। करते करते रात के 12 बज गए। नोटबुक हमने बंद कर दी और अब मूवीज़ की बात शुरू हो गई। वो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहा था, कोई हॉरर सीरीज़ थी। उसके बारे में मुझे बताने लगा। पढ़ाई के बाद एक ब्रेक भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही बातें करते रहे। मैंने उससे पूछा, अभी कोई हॉरर मूवी नहीं आ रही थिएटर में? उसने कहा, यार स्त्री 2 आ रही है। तूने उसका पहला पार्ट देखा था? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं। उसने कहा, चल फिर ये मूवी देख के आएंगे। मैंने कहा, हाँ, एक बार एग्ज़ाम्स निपट जाए फिर चलते हैं। बात करते करते मेरे दोस्त ने कहा, तूने लाइट क्यों नहीं जला रखी? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? टेबल लैंप तो जला है। उसने कहा, वो तो ठीक है, पर लाइट जला के पढ़ाई किया कर, आंखों पे असर नहीं पड़ेगा। रात के 12:30 बजने को थे। मैंने उससे कहा, चल भाई अब सोते हैं, कल बात करेंगे। मुझे नींद आने को थी। बैठे बैठे मेरी आंखें बंद होने लगी। वो सामने से कुछ बोल रहा था, पर मैंने बाय कहते हुए फ़ोन काट दिया। टेबल लैंप बंद करके 0 वॉट का बल्ब जलाया। वॉशरूम गया, फ्रेश होके आया और मैंने देखा कि उसका कॉल मुझे दोबारा से आता है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तू ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो थोड़ा इस तरह से पूछ रहा था जैसे कुछ बात है। क्या हुआ, बताना। उसने कहा, देख मेरी बात सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा, पर मैंने तुझसे लाइट जलाने के लिए इस वजह से कहा था क्योंकि मुझे लगा जैसे तेरे कमरे में तेरे पीछे कोई खड़ा है, जो बिल्कुल तेरे पीछे से फ़ोन में देख रहा था कि तू क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। अच्छा, कैसा था वो दिखने में? मैंने थोड़ा उसे छेड़ते हुए पूछ लिया। उसने कहा, देख मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी का जला हुआ सा चेहरा मैंने तेरे पीछे देखा था अभी। मैंने उससे कहा, तू ना ये हॉरर मूवीज़ कम देखा कर। उसने कहा, नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ। इतनी देर हमने बात की। पहले तो मुझे लगा कि लाइट बंद है तो कुछ ऐसे ही लगा हो मुझे, पर मैंने 3-4 बार ऐसा देखा। वो जला सा चेहरा बिल्कुल तेरे मुंह के पास आता और फिर कहीं गायब हो जाता। मैंने कहा, ठीक है, मैं लाइट जला लेता हूँ और इस बात का ध्यान रखूँगा। उसने कहा, सुन, अगर कुछ लगे ना तो अंकल आंटी को बता दियो। उससे बात करते हुए मैंने कमरे की लाइट जला दी थी।
क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा था जिस तरह से वो बोल रहा था। मैंने उसे कहा, चल अब सोते हैं, कल बात करेंगे। फ़ोन काट के मैंने कमरे के हर एक कोने में देखा। पानी पी के अपने बेड पर आया और मेरे दिमाग में यही सब बातें घूमने लगी। मैं इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट की तरह देखता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में दिखाया बताया जाता है, ये चीज़ें असल में थोड़ी ना होती हैं। खुद को तसल्ली दे रहा था। सोचते सोचते पता नहीं कब कब में मुझे नींद आ गई। कमरे की लाइट जली हुई थी। मैं बहुत गहरी नींद में था। रात 3:30 बजे के आसपास मैं उठा और वॉशरूम जाने को हुआ। बंद खुली आंखों से मैं लड़खड़ाते हुए वॉशरूम गया। इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोशी थी और तब मुझे कमरे से एक आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा है। मैं हाथ धो के बाहर आया तो मेरे टेबल से एक नोटबुक नीचे गिरी पड़ी थी। मैंने उसे उठा के टेबल पर रख दिया और अपने बेड पर आके लेट गया। सोचने लगा कि नोटबुक खुद कैसे गिर गई। इतनी हल्की तो वो है भी नहीं, ना यहाँ कोई तेज़ हवा चल रही है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर किसी ने हैंडल घुमाया है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और दोबारा से आंखें बंद कर ली। मुझे अब ठीक से नींद नहीं आ रही थी। ऐसा ही होता है, जब कई बार नींद खुलती है तो जल्दी से नींद नहीं आती। फिर मेरा दिमाग अब नेगेटिव चीज़ें सोचने लगता है और मुझे डर सा लगने लगा। मैं बार बार कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगता हूँ। हल्की सी आती आवाज़ भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती। मेरे दिमाग में आते ख्याल अब मेरे स्कूल की तरफ चले जाते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पर एक केमिस्ट्री लैब है जो बंद पड़ी रहती है। उसमें कोई भी नहीं आता जाता। 12th क्लास के स्टूडेंट बताते हैं इस लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए एक लड़की का चेहरा बड़ी बुरी तरह से जल गया था। वो कुछ कर रही थी और केमिकल का फव्वारा बोतल से बाहर आया, जिसकी चपेट में वो आ गई। जल्दबाजी में उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ कुछ दिन एडमिट रहने के बाद उसकी मौत हो गई। और तब काफ़ी सारी चीज़ें हुई यहाँ। कई दिनों तक उसके घर वाले यहाँ आते रहे। पुलिस वालों का आना जाना लगा रहा। लैब को सील कर दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पर इस बात के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ही यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रात को लैब से कुछ आवाज़ें सुनी। अंदर से कुछ कांच की बोतल बजने की आवाज़ आती है, पंखा चलने की आवाज़ आती। ऐसा लगता था कोई है अंदर। पहले दिन तो सिक्योरिटी गार्ड ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यही सब 2-3 बार लगातार होता है तो टीचर्स को बताया गया। प्रिंसिपल की परमिशन से लैब को खोलकर अंदर से देखा कि हो क्या रहा है। वहाँ टेबल पर कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी, मानो कोई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। एक कांच के जार से तो अभी भी धुआं सा निकल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लैब तो बंद है, तो कौन करता है ये। सिचुएशन काफ़ी गंभीर थी। बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, उन्हें पता चला तो क्या असर पड़ेगा। तब स्कूल के प्रिंसिपल ने 2 चीज़ें करी। एक टेक्नीशियन को बुला के लैब के अंदर और बाहर सीसीटीवी इंस्टॉल करवा दिए और गार्ड को कहा रात में यहाँ की लाइट्स जली रहने देना। ये बात स्कूल के टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। रात को लगभग 11 बजे के आसपास सिक्योरिटी गार्ड को फिर से आवाज़ आई। वो लैब के पास आया। पहले से ही 2 लाइट जली थी। उसने आते ही बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर दी। लैब के सामने जाके देखा तो दरवाज़ा बंद है, पर अंदर से आवाज़ आ रही थी। वो डरा हुआ था, फिर भी थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। जब वो बाहर खड़ा लैब के दरवाजे की तरफ देख रहा था, तब उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे धक्का मारा है। वो एकदम से आगे हो गया। घबराते हुए उसने यहाँ वहाँ देखा,
तो वहाँ पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं, और रात को वहाँ होगा भी कौन। वो वैसे ही लाइट जली छोड़ गेट के पास अपने कैबिन में चला गया। उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब स्टाफ आया, प्रिंसिपल आए, तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने सब बता दिया कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ था। स्कूल के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स प्रिंसिपल के रूम में लगे एक सिस्टम पर होती थी। वो सिस्टम ऑन करके रात की रिकॉर्डिंग चेक की गई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया 11 बजे के आसपास की बात है। 11 बजे से थोड़ा पहले की रिकॉर्डिंग देखी गई। कमरे के अंदर और बाहर की रिकॉर्डिंग एक साथ देख रहे थे। 4-5 मिनट तक वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर बाहर सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, लैब की तरफ ही देख रहा था, और तब वो एकदम से आगे हुआ। गार्ड ने बताया इस टाइम मुझे किसी ने धक्का दिया था, जिसके बाद मैं यहाँ से चला गया। लैब का दरवाज़ा बंद था। फिर अंदर की फुटेज देखी तो वहाँ पर दिखाई दिया कि टेबल पर जार अपने आप मूव हो रहे हैं। चीज़ें यहाँ से वहाँ हो रही हैं, पर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा। और ये देख के सब हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। ये सब काफ़ी देर तक वहाँ चलता रहा। सब कुछ हो रहा है वहाँ, जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा। इसके बाद यहाँ ये बात फैल गई कि जो लड़की एक्सपेरिमेंट करते हुए जल गई थी, जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई, उसकी आत्मा आज भी इस लैब में आती है और एक्सपेरिमेंट करती है। तब से ये लैब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को भी रात में यहाँ आने से मना कर दिया गया। जिस किसी की भी रात में ड्यूटी होती है, उसे यहाँ से आवाज़ें आती ही आती हैं। सीसीटीवी में भी चीज़ें यहाँ वहाँ होती दिखाई देती हैं, पर होता कोई नहीं है वहाँ। मैं आधी रात को बेड पर लेटे लेटे स्कूल की ये कहानी सोचने लगता हूँ। फिर कब कब में मुझे नींद आ जाती है पता नहीं। अगले दिन जब मेरी अपने दोस्त से बात होती है, मैंने उसे बताया कि रात को तेरे कहने के बाद से मुझे डर लगने लगा था और वो स्कूल की लैब वाली बात याद आने लगी थी। उसने कहा कल रात हम हॉरर मूवी की बात कर रहे थे। मैंने ऐसा सुना है जब इन चीज़ों की बात होती है, इनका जिक्र होता है, तो ये एंटिटी आती हैं सुनने। मैं जो अभी तक इन बातों को नहीं मानता था, अब मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती। मैंने मम्मी पापा को भी बताया कि मुझे रात को अकेले कमरे में सोने से डर लगता है अब। तो इसके बाद से मम्मी मेरे साथ सोने लगी। उन्होंने पंडित जी से मेरे लिए धागा वगैरह बनवाया, जो मैं हमेशा पहने रखता हूँ। मुझे डर लगता है, पर मैंने कभी कुछ देखा नहीं था। लेकिन स्कूल का एक इंसिडेंट मुझे अब याद आता है। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, उस साल अगस्त महीने के स्टार्टिंग में काफ़ी बारिश हो रही थी। वो फ्राइडे का दिन था और सुबह से ही मौसम ऐसा था जैसे शाम हो गई। काले बादल और बारिश बिना रुके होती रही। उस दिन बच्चे बहुत कम आए थे, हमारी टीचर्स भी नहीं आई। मैं वॉशरूम गया हुआ था और वापस आते हुए उसी लैब की बैक साइड से होता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। लैब की खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से आवाज़ आती सुनाई दी तो मैं रुक गया। मैंने देखा कि लैब में एक करली बालों वाली लड़की खड़ी है। वो कुछ कर रही थी, पर मुझे दिखाई नहीं देता। उसका फेस दूसरी तरफ था। मैं 2 मिनट खड़ा रहा और देखता रहा। फिर कॉरिडोर से आते हुए सफाई वाले अंकल मुझे दिखे। उन्होंने मुझे देखा और आवाज़ लगाई, बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जाओ यहाँ से। उन्होंने मुझे डांट दिया। मैं अपनी क्लास तक आया और अपनी बेंच पर बैठा सोचता रहा कि छुट्टी कब होगी। वो दिन यूं ही निकल गया। इस बात के कुछ दिनों बाद मुझे उस लैब के बारे में पता चला कि वो लैब तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। तब मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। जब वो लैब बंद पड़ी थी
वहाँ कोई आता जाता नहीं। तो मैंने उस दिन किस लड़की को वहाँ देखा था। मुझे ये इंसिडेंट परेशान करने लगा। मैंने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की और गुजरते दिनों के साथ मैं ये भूल भी गया था। लेकिन अब मुझे दोबारा से ये इंसिडेंट बहुत याद आने लगा है। स्कूल जाने के नाम से डर लगता है मुझे। जब ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी तो मैंने मम्मी पापा को बता दिया। माँ मुझे एक पंडित के पास लेके गई थी। उन्होंने झाड़ा वगैरह लगाया और गले में पहनने के लिए एक धागा दिया। मैं बस दुआ कर रहा था कि मेरा ये साल जल्दी से बीते और मैं किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँगा। इसी साल मैंने अपना स्कूल चेंज किया है। वो कुछ महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। पढ़ाई का प्रेशर, स्कूल में लड़के अलग से छेड़ते थे। मम्मी पापा जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। मुझे बस एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा था कि मैं अपना स्कूल बदल लूँ। गुज़रते वक्त के साथ कुछ बातें मैं भूल भी गया हूँ, पर आज भी ये कुछ चीज़ें सोचकर मुझे डर सा लगने लगता है। उस टाइम पर मेरे साथ ये जो भी चीज़ें हो रही थी, सबका कनेक्शन मुझे स्कूल की केमिस्ट्री लैब से ही लगता था। स्कूल की तो मेरी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कभी किसी को ये सोच के नहीं बताई कि कहीं कोई मजाक ना उड़ाने लगे। जब आप इतने बड़े एरिया में अकेले होते हो तो एक ना एक बार तो आपको लगता ही है कि आपके अलावा भी वहाँ कोई है। मुझे आज भी याद है जब मैं इवनिंग शिफ्ट में 2 महीने के लिए स्कूल गया था। तब भी बारिश का मौसम था और कहानियाँ तो उस स्कूल की भी थी। उसके बारे में ज़रूर किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना। जब मुझे शिंगल्स हुआ था, हर पल मुझे ऐसा लगता